हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 12 चैप्टर 1 का मिसलेनियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। बेटे, मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं थोड़े हार्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, सही है। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, सही है। एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो, हमें जो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमेशा दो सेट पे डिफाइंड हो रखा है। पहला सेट ये दे रखा है रियल नंबर का, दूसरा सेट ये दे रखा है इतना बड़ा, सही है। यानी कि ये डोमेन है। पहला सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, डोमेन को, और दूसरा सेट क्या रिप्रेजेंट करता है, कोडोमेन को। समझ गए। और फंक्शन हमें दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 प्लस मॉडुलस एक्स, जहां एक्स बिलोंग करता है रियल नंबर को, इज 1 1 और ऑन टू। हमें ये शो करना है कि ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है, ये वाला, ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है। और फंक्शन किस सेट पे डिफाइंड है, देखेंगे रियल नंबर से इस सेट पे डिफाइंड है। इस सेट का क्या मतलब है, देखेंगे जो डोमेन का सेट तो आपका रियल नंबर का है, कोडोमेन का सेट आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, वो मैं आपको समझा रहा हूं। वो कह रहा है कि कोडोमेन में एक एक्स एलिमेंट होगा जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, सही है। कोडोमेन में वो कह रहा है कि एक एक्स एलिमेंट होगा जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, और एक्स की वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच की है। समझ गए ना। यानी कि जो हमारा फंक्शन है वो रियल नंबर से इस सेट पे डिफाइंड है, जिसमें कौन से एलिमेंट है, -1 से 1 के बीच के एलिमेंट है। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। उसने कहा है जो फंक्शन डिफाइंड है वो रियल नंबर से, यानी कि डोमेन का सेट हमारा रियल नंबर का है, और कोडोमेन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट आ रहे हैं। समझ गए। -1 और 1 के बीच के एलिमेंट, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट कौन से होंगे, -1 और 1 के बीच के एलिमेंट आएंगे, सही है, जो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। -1 और 1 के एलिमेंट आएंगे, के बीच के एलिमेंट आएंगे जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। अब तो समझ में आएंगे। डोमेन तो पूरा रियल नंबर दे रखा है, और कोडोमेन उसने क्या कह रखा है, कोडोमेन है -1 और 1 के बीच के एलिमेंट। यानी कि कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हो जाएगा, देखो -0.9, -0.8, -0, बहुत सारे हो जाएंगे। देखो 0.5 माइनस का हो जाएगा हमारा, प्लस के भी आएंगे, देखो 0, 0.1, 0.2, 0.3, इस टाइप के आएंगे, सही, इस टाइप के आएंगे। यही नहीं आएंगे, आएंगे तो बहुत सारे, मैं तो बता दिया आपको, इस टाइप के होते हैं इसके बीच के। -1 और 1 के बीच के नंबर कौन कौन से हैं, इस टाइप के होते हैं। माइनस का 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, इस टाइप के रियल नंबर आते रहेंगे, इनफाइनाइट होंगे इसके बीच के भी नंबर, सही है। इनके बीच के नंबर आएंगे जो भी आएंगे, 0.1, 0.2, 0.3, सही, इनके बीच के नंबर आएंगे, उतना तो आपको पता ही है। अब देखेंगे, देखो जो हमें फंक्शन दे रखा है वो ये दे रखा है, देखो इसको हमें 1 1 और ऑन टू दिखाना है। अब देखेंगे यहाँ ये देखो मॉडुलस एक्स दे रखा है। मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में, एक्सरसाइज के 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 में मॉडुलस एक्स की कहानी बताई थी। मैंने बताया था कि मॉडुलस एक्स हमेशा दो तरीके से डिफाइन होता है। किस तरीके से, देखो मॉडुलस एक्स की वैल्यू एक्स होती है। कब होती है इसकी वैल्यू एक्स, जब एक्स पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब एक्स 0 से बड़ा होगा या फिर 0 होगा, मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स। मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x होती है, कब, जब x नेगेटिव होता है। कहने का मतलब x जो है स्मॉलर देन 0 होगा। समझ गए। फिर एक बार बता दूं, मॉडुलस एक्स हमेशा दो तरीके से डिफाइंड होता है। मॉडुलस एक्स की वैल्यू x होगी, कब होगी, जब x पॉजिटिव होगा। मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x होगी जब x क्या होगा, नेगेटिव होगा। कहने का मतलब x इज स्मॉलर देन 0 होगा, तब इसकी वैल्यू -x होगी। अब देखो, जब मॉडुलस एक्स दो तरीके से डिफाइंड है, तो यहाँ मॉडुलस एक्स आ रहा है, तो ये फंक्शन भी दो तरीके से डिफाइंड हो जाएगा ना। देखो किस तरीके से दो तरीके से डिफाइंड होगा, मैं बता रहा हूँ आपको। देखेंगे आप, लिख रहा हूँ यहाँ, एफ एक्स इक्वल टू, दो तरीके से कैसे आएगी इसकी वैल्यू, x1 प्लस मॉडुलस एक्स प्लस एक्स, इसकी वैल्यू x हो जाएगी। कब होगी, जब x जो होगा पॉजिटिव होगा, सही है। मॉडुलस एक्स जो है यहाँ पॉजिटिव हो गया। x1 प्लस ये मॉडुलस x जो होगा नेगेटिव होगा। दो तरीके से डिफाइंड होता है ना, मॉडुलस एक्स नेगेटिव हो जाएगा, सही। मॉडुलस एक्स नेगेटिव कब होता है, मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x हो जाएगी, क्योंकि मॉडुलस एक्स की वैल्यू
दो तरीके से डिफाइंड होती है, तो x होती है एक माइनस एक्स, सही है। यहाँ तो मॉडुलस x मैंने x रख लिया, अब मॉडुलस x माइनस एक्स भी तो हो सकता है, तो यहाँ माइनस एक्स रख दिया मैंने। ये कब होगा? जब x इज स्मॉलर देन 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी। समझ में आ गया होगा। हमारा फंक्शन मैंने जो फंक्शन दिया था उसे खोल के लिख दिया पूरी तरीके से मैंने, समझ गए। अब देखो मुझे इसे 1 1 और ऑन टू दिखाना है, समझ गए, 1 1 और ऑन टू। अब देखेंगे, देखो सबसे पहले मैं 1 1 दिखा रहा हूं, फॉर 1 1। देखो हमारा जो एफ एक्स फंक्शन है दो तरीके से डिफाइंड है। एक तो जब x पॉजिटिव है और एक जब x नेगेटिव है, दो तरीके से डिफाइंड है ना। जब x पॉजिटिव होगा तो हम ये वाली डेफिनेशन उठाएंगे, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी यानी कि 0 से छोटी होगी तो ये वाली डेफिनेशन उठाएंगे। फॉर 1 1 के लिए मैं दो एलिमेंट लेता हूं, आपको पता ही है x1 और x2, सही है। अब देखो x1 x2 केस फर्स्ट में देखो ये भी हो सकता है कि x1 x2 दोनों में पॉजिटिव ले लूं, यानी कि 0 से बड़े ले लूं। ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों 0 से बड़े ले लूं। और केस सेकंड क्या हो सकता है कि x1 x2 क्या ले लूं, मैं दोनों नेगेटिव ले लूं, सही है। और केस 3 क्या हो सकता है? केस 3 ये हो सकता है कि मैंने x1 तो 0 पॉजिटिव ले लिया, सही है, और x2 क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। समझ गए ना। देखो मैंने क्या करा, देखो 3 केस हो सकते हैं इसके लिए। जब फॉर 1 1 के लिए x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं ना फर्स्ट सेट से, तो मैंने x1 x2 दोनों, एक केस तो ये हो सकता है कि मैंने दोनों पॉजिटिव ले लिए। दूसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने x1 x2 क्या ले लिए, दोनों नेगेटिव ले लिए, यानी कि 0 से छोटे ले लिए, समझ गए। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मैंने x1 तो पॉजिटिव ले लिया और x2 क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। 3 केस हो सकते हैं, तीनों केस के लिए 1 1 होगा, तभी हमारा पूरा ये वाला फंक्शन जो है 1 1 माना जाएगा, समझ गए। तो मैं करने जा रहा हूं केस फर्स्ट। मैंने x1 और x2 दो एलिमेंट उठाए, कहां से? फर्स्ट सेट कौन सा है? रियल नंबर का, इन डोमेन। फर्स्ट सेट को क्या बोलते हैं? डोमेन से। अब यहां कंडीशन क्या है, देखो केस फर्स्ट में जो x1 और x2 जो मैंने दोनों लिए हैं वो लिए हैं दोनों पॉजिटिव लिए हैं, समझ गए, दोनों पॉजिटिव लिए हैं, सही है, दोनों पॉजिटिव ले रखे हैं। अब देखेंगे दोनों की इमेज इक्वल दिखाते हैं ना, प्रोसेस वही है। मैंने मान लिया कि x1 और x2 की क्या है, इमेज इक्वल है। अगर ये दोनों भी इक्वल आ गए तो मैं कह दूंगा क्या है, फंक्शन मेरा 1 1 है, समझ गए। अब देखो मैंने अगर पॉजिटिव लिए हैं दोनों, तो दोनों के लिए ये, अब देखो x1 तो कौन सी डेफिनेशन लूंगा मैं, ये वाली, क्योंकि ये डेफिनेशन किसके लिए, जब x पॉजिटिव है तभी तो ये डेफिनेशन लेनी है मुझे। तो इसमें x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, इसलिए मैं ये वाली डेफिनेशन लगाऊंगा दोनों के लिए। तो fx1 क्या हो जाएगा मेरा बेटे, देखेंगे यहाँ से x1 1 प्लस का x1 और x2 क्या हो जाएगा, x2 1 प्लस का x2, समझ गए। ये हो गया, देखेंगे देखो fx1 हो गया मेरा x1 अपॉन 1 प्लस का x1, x2 1 प्लस का x2। मैंने वही वाली डेफिनेशन उठाई, कौन सी वाली डेफिनेशन आई, जिसमें x पॉजिटिव था, सही, वही वाली तो डेफिनेशन उठाई है मैंने। वही वाला फंक्शन उठाया है मैंने जिसमें जिसमें क्या है, x पॉजिटिव था, सही है। दोनों के लिए वही फुलफिल हो रही है यहाँ। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो ये आ जाएगा x1 1 प्लस का x2, ये इसके साथ होगी, इक्वल टू x2 1 प्लस का x1, सही है। x1 प्लस का x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस का x2 x1, सही है। ये दोनों देखो बेटे कैंसिल हो गए, x1 x2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया, x1 इक्वल टू x2। तो केस 1 में तो ये 1 1 हो रहा है, सही। केस फर्स्ट तीनों केस में होना चाहिए 1 1, तभी मैं इसे ओवरऑल 1 1 मानूंगा। देखो केस फर्स्ट के लिए तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। अब केस सेकंड लेंगे, सही है। केस सेकंड क्या लिया था मैंने, केस सेकंड में मैंने x1 x2 क्या ले लूंगा, दोनों नेगेटिव लूंगा, सही है। दोनों नेगेटिव भी तो ले सकता हूँ, x1 x2 को दोनों नेगेटिव ले लेता हूं मैं। देखेंगे ध्यान से देखेंगे, केस सेकंड x1 x2 दो एलिमेंट लिए मैंने फर्स्ट सेट से इन डोमेन में, बट x1 x2 है कैसे, x1 x2 दोनों है नेगेटिव, यानी कि 0 से छोटे हैं, सही है। 0 से छोटे लिए आपके मैंने, यानी कि नेगेटिव लिए हैं। जब देखो 0 से छोटा होता है, जब
x1 x2 जीरो से छोटे हैं तो कौन सी, देखो कौन सी डेफिनेशन फुलफिल होगी, ये वाली फुलफिल होगी। जीरो से छोटे के लिए ये वाली डेफिनेशन लूंगा ना, सही है, ये वाली डेफिनेशन लूंगा। आपको पता है जीरो से छोटे के लिए ये वाली डेफिनेशन है। देखेंगे दोनों की इमेज इक्वल मान लेते हैं 1 1 के लिए, सही है। मैंने fx1 इक्वल टू fx2 ले लिए है, आपको पता ही है। यानी कि fx1 क्या हो जाएगा मेरे पास, x1 1 माइनस का x1 हो गया, सही है। और fx2 क्या हो जाएगा मेरा, हो जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस का x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ दोनों की, ये आ जाएगा x1 1 माइनस का x2, सही है, इक्वल टू x2 1 माइनस का x1, सही है। अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ x1 माइनस का x1 x2 इक्वल टू x2 माइनस का x2 x1। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, देखो यहां से भी x1 इक्वल टू x2 आ गया मेरा। तो केस सेकंड के लिए भी 1 1 हो गया ये, सही है। अब केस थर्ड लेंगे, सही है, केस थर्ड लेंगे, देखेंगे केस थर्ड क्या होता है। मैंने x1 x2 दोनों रियल नंबर ले लिए, फर्स्ट सेट में से लेते हैं, सही है। x1 x2 फर्स्ट सेट में से ले लिया मैंने, फर्स्ट सेट का है रियल नंबर का डोमेन का। अब देखो मैंने x1 तो मैंने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है अपना, और x2 क्या ले लिया, नेगेटिव नंबर ले लिया कोई सा, सही है। अब देखो दोनों की इमेज इक्वल दिखा देते हैं, x1 और fx2। यहां x1 क्या था, x1 क्या था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव के लिए कौन सी डेफिनेशन लेनी है बेटे, मैंने पॉजिटिव के लिए ये वाली डेफिनेशन है ना मेरी, ये वाली, और नेगेटिव के लिए ये वाली डेफिनेशन है, तो उसी के अकॉर्डिंग लेंगे, सही है। देखेंगे देखो x1 मेरा पॉजिटिव, x1 क्या है, पॉजिटिव वाला है ना, तो पॉजिटिव वाली डेफिनेशन उठाऊंगा, क्या थी, x1 अपॉन 1 प्लस का x1। और x2 क्या है मेरा, नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाली डेफिनेशन उठाऊंगा फंक्शन की, तो वो क्या है मेरी, x2 1 माइनस का x2, ये है, समझ गए ना। दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, x1 1 माइनस का x2 इक्वल टू x2 1 प्लस का x1, सही है, ये आ गया। यहां से हो जाएगा x1, यहां से देखेंगे x1 माइनस का x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस का x1 x2, सही है। x1 x2 इसको इसके साथ ले लेता हूं, x1 माइनस का x2 इक्वल टू, ये इधर जाएगा x1 x2 प्लस का x1 x2, ये हो गया, सही है। देखेंगे x1 माइनस का x2 इक्वल टू 2x1 x2, ये आ रहा है। देखो इसमें x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है ना, ये आ नहीं रहा है ना मेरा, तो इसको मैं नॉट 1 1 इसको नॉट 1 1 में लिख सकता हूं, बट अभी लिखना मत, सही है। इसमें x1 इक्वल टू x2 मेरा नहीं आ रहा है, देखो x1 इक्वल टू x2 चाहिए था ना मेरा, x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है, जबकि ये आ रहा है मेरा इतना बड़ा। मैं इसे नॉट 1 1 लिख सकता हूं, बट अभी लिखना मत। क्यों नहीं लिखना, पहले ये भी चेक कर लेना क्या ये केस पॉसिबल है या नहीं है। जो मैंने ये केस ले रखा है जिसमें क्या है, x1 को तो मैंने पॉजिटिव ले रखा है और x2 को क्या ले रखा है, नेगेटिव नंबर ले रखा है, क्या ये केस पॉसिबल भी है या नहीं है। ये बात हमें किससे पता लगेगी, देखो इससे पता लगेगी जो लास्ट में मेरा ये आ रहा है, मेरा क्या आ रहा है, x1 माइनस x2 किसके इक्वल आ रहा है, 2x1 x2। ये आपस में इक्वल होंगे भी या नहीं होंगे, सही है। ये चेक कर लेता हूं मैं पहले। देखो मैंने क्या लिया था, आपको पता है मैंने x1 को पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव तो लिया है, बीच में माइनस लगा हुआ है। और x2 को क्या लिया है मैंने बेटे, x2 को लिया है मैंने नेगेटिव, सही है, इक्वल टू x1 क्या है मेरा, x1 ले रखा है मैंने पॉजिटिव, समझ गए, इनटू x2 क्या ले रखा है मैंने, नेगेटिव। ध्यान से देखना ये चीज। अब देखो बेटे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ ध्यान से देखना, x1 को मैंने पॉजिटिव लिया था, बीच में माइनस लगा हुआ है, x2 को क्या लिया था, नेगेटिव लिया था, कोई नेगेटिव नंबर होगा, तो ये मेरा ओवरऑल आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, नहीं आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब इधर देखते हैं, मैंने x1 को मैंने पॉजिटिव लिया था, इनटू में है ना दोनों, और x2 को क्या लिया, नेगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि इधर नेगेटिव आंसर आएगा। कभी ऐसा हो सकता है कि प्लस और माइनस आपस में इक्वल हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते आपस में। ये कभी मेरा आ रहा था x1 माइनस का x2 इक्वल टू 2x1 x2 आ रहा था, ये कभी आपस में इक्वल हो जाएंगे, नहीं होंगे, यहाँ मैंने प्रूव भी कर दिया। ये पोर्शन तो पॉजिटिव आएगा मेरा और ये पोर्शन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, यानी कि ये मेरा केस ही पॉसिबल नहीं है। जो मैंने ये केस लिया था ना कि इसमें x1 क्या है, 0 पॉजिटिव है और x2 क्या है, नेगेटिव है, तो ये केस ही मेरा पॉसिबल नहीं आ रहा, तो यहाँ लिख देंगे केस थर्ड इज नॉट पॉसिबल।
केस थर्ड इज नॉट पॉसिबल नहीं है। सही है, हमारे दो केस पॉसिबल है खाली जो मैंने लिए हैं शुरू में। सही है, जिसमें x1 x2 को पॉजिटिव माना है और सेकंड केस में x1 x2 को क्या माना है मैंने, नेगेटिव माना है, और दोनों में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। जिसमें मेरा 1 1 नहीं आ रहा था ये थर्ड केस में, तो मुझे पता लग गया ये तो केस ही पॉसिबल नहीं है बेटे। सही है, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन क्या आ गया, 1 1 आ गया, क्योंकि ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। सो फंक्शन इज 1 1 लिखूंगा। सो फंक्शन इज 1 1। समझ गए, मेरा फंक्शन 1 1 हो गया। अब देखो ऑन टू के लिए ध्यान से देखेंगे बेटे, ऑन टू के लिए क्या कहानी है, ध्यान से देखेंगे। ऑन टू, फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए भी दो केस लेंगे क्योंकि दो डेफिनेशन दे रखी है ना फंक्शन की बेटे। ऑन टू के लिए देखो, फॉर ऑन टू के लिए सबसे पहले केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट क्या है, जिसमें जो है एक्स जो है पॉजिटिव है, ये वाला केस ले रहे हैं जिसमें एक्स पॉजिटिव है। जिसमें एक्स पॉजिटिव है उसमें फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये है, देखेंगे एक्स 1 प्लस का एक्स, ये है ना डेफिनेशन जिसमें एक्स पॉजिटिव है। नेगेटिव वाले में ये डेफिनेशन है, तो देख लेंगे। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स 1 प्लस का एक्स। सही है, पॉजिटिव जिसमें एक्स पॉजिटिव है उसकी कहानी ले रहा हूं। सही है, क्या ले लेते हैं, एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। सही है, मैंने वाई मान लिया, एक्स 1 प्लस का एक्स, ऐसी तो करते हैं ऑन टू के लिए। एक चीज और देखेंगे बेटे, मैंने यहाँ x को पॉजिटिव लिया है, देखेंगे देखो यहाँ x पॉजिटिव रखूंगा मैं, यहाँ x पॉजिटिव रखूंगा, तो मेरा ओवरऑल जो y आएगा, जो ओवरऑल y आएगा, देखो मुझे x पॉजिटिव ले रखना है ना यहाँ, क्योंकि x पॉजिटिव के लिए कंडीशन है ये। x पॉजिटिव लूंगा, यहाँ भी x को पॉजिटिव लूंगा, तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव ही आएगा ना मेरा। तो y भी कैसा आएगा मेरा, ग्रेटर देन 0 आएगा, नहीं आएगा, y भी मेरा पॉजिटिव आएगा। इतना तो मुझे पता लग गया, अगर x मैं पॉजिटिव ले रहा हूं तो मेरा y भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि 0 से बड़ा आएगा। समझ गए ना इतना। अब देखेंगे बेटे, यहां मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y 1 प्लस का x इक्वल टू x। समझ गए, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लूंगा, इतना मुझे पता लग गया कि y जो आएगा पॉजिटिव आएगा। y प्लस का वाई एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेता हूं। सही है, एक्स माइनस का वाई एक्स इक्वल टू वाई, एक्स कॉमन ले लेता हूं इसमें से बेटे, एक्स कॉमन ले लूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का वाई इक्वल टू वाई। सही है, तो x इक्वल टू आ गया वाई 1 माइनस का वाई, मैंने x की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ y, ऐसी तो निकालते हैं। अब सुनेंगे बेटे, ध्यान से देखना, इसमें y क्या है मेरे को आपको पता ही है, y क्या है, इसमें पॉजिटिव है। सही है, y पॉजिटिव है, y क्या है इसमें, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोडोमेन में अगर मैं पॉजिटिव वाले लूं, यानी कि 0 से बड़े, 0 या 0 से बड़े वाले लूंगा। सही है, मेरी देखो जो डेफिनेशन आ रही है ये आ रही है, अगर मैं 0 या 0 से बड़े वाले लूंगा, ध्यान से देखना, अगर y में मैं 0 या 0 से बड़े, देखो 0 से बड़े आप कितना ले सकते हो कोडोमेन में, जो मेरे कोडोमेन में एलिमेंट है ना बेटे, वो -1 और 1 के बीच की तो दे रखे हैं उसने, यहाँ 0 होगा कहीं। समझ गए ना, कोडोमेन में जो उसने मुझे एलिमेंट दे रखे हैं, कौन सा पूरा रियल नंबर थोड़ी ना दे रखा है कोडोमेन के लिए, कोडोमेन में उसने मुझे यही तो दे रखा है, यही तो दे रखा था, -1 और 1 के बीच का ही तो दे रखा था एलिमेंट। कोडोमेन में जो मुझे एलिमेंट दे रखा था, उसने दे रखा था कोडोमेन जो हमारा है -1 और 1 के बीच के एलिमेंट आएंगे। इसमें क्या है, अगर मैं बाई पॉजिटिव लूं, पॉजिटिव का मतलब इस पोर्शन को ले सकता हूं मैं, 0 से 1 वाला ही। इसमें कौन सा पोर्शन, देखो पॉजिटिव कौन सा होगा, वाई पॉजिटिव किसमें होगा, इसमें ही तो होगा, 0 से 1 वाले ले सकता हूं मैं, 0 से 1 वाले ले सकता हूं, उसमें ही तो पॉजिटिव होगा, लेकिन 1 नहीं लूंगा, 1 इंक्लूड नहीं है हमारे कोडोमेन में। देखो जो कोडोमेन है मेरा, कोडोमेन -1 और 1 के बीच का ही तो है, तो इसमें पॉजिटिव, यहाँ वाई पॉजिटिव की बात चल रही है, वाई पॉजिटिव की, तो वाई पॉजिटिव किस में होगा, इसी पोर्शन में तो होगा, यहाँ तो नेगेटिव वाला है ना, 0 से 1 के बीच में होगा। अगर मैं इसके बीच का कोई भी पॉजिटिव ले लूं, पॉजिटिव कोई भी पॉजिटिव एलिमेंट ले लूं, इन दोनों, इनके बीच का, सही है, 0 तो इंक्लूड है बट 1 इंक्लूड नहीं होगा इसमें, क्योंकि इनके बीच का है कोडोमेन, 1 के बीच का है ना। अगर इसके बीच का मैं कोई सा भी ले लूं, मान लो मैंने ले लिया 0.6 ले लिया,
0.7 ले लिया। अगर मैं यहाँ कुछ भी रखूंगा देखेंगे 0.6 रख लूँ, 0.6 रखूंगा। अगर इन्हें मान लो y की वैल्यू मैंने 0.6 रख ली, 0.6 कोई सा भी रख लो बीच का, हमेशा वो मुझे एक रियल नंबर देगा नहीं देगा। कोई सा भी y पॉजिटिव रख लो, y की वैल्यू इनके बीच की कुछ भी रख लो, इनके बीच में जो भी आ रही है 0.6 रख लो, 0.1 रख लो, 0.2 रख लो, कुछ भी रख लो, तो x क्या देगा मुझे, एक रियल नंबर देगा नहीं देगा। देखो जब अंडर रूट होता है उस अंडर रूट में ही एक इमेज, अंडर रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो उस समय वो इमेजिनरी नंबर दे देता है। सही इमेज, तो यहाँ तो अंडर रूट का सवाल ही नहीं है ना, यहाँ तो अंडर रूट है ही नहीं, तो इमेजिनरी नंबर हमें मिलेगा ही नहीं। समझ गए, हमेशा एक रियल नंबर मिलेगा। y की वैल्यू मैं कुछ भी रखूं इनके बीच की, सही, इनके बीच की कुछ भी रखूं, हमेशा वो मुझे क्या देगा, एक रियल नंबर देगा। और डोमेन मेरा रियल नंबर का ही तो है, डोमेन x जो है मेरा, x क्या है, एक रियल नंबर का ही, यानी कि जितने भी y में जितने भी जीरो से बड़े एलिमेंट है, इनके बीच के जितने भी एलिमेंट है वो उनकी इमेज कहाँ बने, वो मुझे क्या देंगे, रियल नंबर देंगे। समझ गए, रियल नंबर। और डोमेन किसका है, मेरा रियल नंबर का ही तो सेट है, यानी कि जितने भी 22 से बड़े एलिमेंट है, जितने भी 22 से बड़े, नहीं तो कहने का मतलब जितने भी जीरो से बड़े नंबर हैं, जितने भी जीरो से बड़ा कहाँ तक, 1 तक। सही है, जितने भी जीरो से बड़े नंबर हैं, यानी कि 0 से 1 के बीच के जितने भी नंबर है, जब मुझे क्या देंगे, एक रियल नंबर देंगे। यानी कि रियल नंबर देने का मतलब है उनकी इमेज, उनकी प्री इमेज बनेगी सबकी। कहाँ, क्योंकि वो रियल किसमें, डोमेन में। तो लिख देते हैं हम इसी तरीके से, फॉर एवरी y। कौन से y की बात हो रही है, जिसमें जो है 0 से बड़ा है। y क्या है, 0 पॉजिटिव है। और यहाँ पे इस तरीके से कितना पॉजिटिव है, देखो y की वैल्यू क्या है, 0 और 1, यही तो है। 0 तो होगी, बट 1 से पहले इतनी तो होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब इतना ही तो जाएगा, वो 1 से बाहर तो जाएगा नहीं है। 1 से 1 को 1 भी इंक्लूड नहीं होगा इसमें, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। हैव सम प्री इमेज, हैव सम प्री इमेज इन x इसको बिलोंग करता है रियल नंबर को, इन डोमेन। सही है। अब देखेंगे, अब केस सेकंड। अभी आप कहोगे सर ये अभी ऑन टू तो हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो पॉजिटिव वालों की इमेज बननी है ना, जो को डोमेन के पॉजिटिव वालों की तो इमेज बनाई है मैंने, नेगेटिव वाले तो अभी बन नहीं रहे। सही, नेगेटिव वालों की तो इमेज बनी नहीं है, नेगेटिव वाले यहाँ से यहाँ तक होंगे। ऑन टू कब होता है, जब सबकी प्री इमेज बन जाए। तो केस सेकंड में नेगेटिव वालों की भी प्री इमेज बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो, अब मैं केस सेकंड ले रहा हूँ। केस सेकंड क्या था हमारे पास, जब x जो है 0 से छोटा है। सही है, यानी कि x नेगेटिव है, तो फंक्शन की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, फंक्शन होगा हमारा x 1 माइनस का x होता है। सही, फंक्शन ये वाला होगा। जब 0 से ये छोटा होगा बेटे, तो जब फंक्शन जो है 0 नेगेटिव होगा, इसे y वाइट कर लेते हैं, x 1 माइनस का x। सही है, इसको fx को क्या मान लेते हैं, y। जब हमारा x नेगेटिव हो, देखो ये नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। x को अगर मैं नेगेटिव रखूंगा, ये तो मैं नेगेटिव का हो जाएगा ऊपर वाला, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल मुझे नेगेटिव मिलेगा ना। समझ गए, ये सबको नेगेटिव कर देगा। देखो ये वाला मैंने x को इसमें नेगेटिव लेना है ना, तो ये नेगेटिव लूंगा मैं, और ये इसको भी नेगेटिव लूंगा। x को नेगेटिव ले तो ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मेरा क्या आएगा, इससे नेगेटिव हो जाएगा ये, यानी कि y मेरा क्या होगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। या हम नेगेटिव वालों की बात करेंगे, ये केस नेगेटिव वालों का बनना है। समझ गए। अब सबसे पहले तो इसमें x की वैल्यू निकाल देंगे इन टर्म ऑफ y। देखेंगे बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y 1 माइनस का x। इतना मुझे पता लग गया कि इसमें y क्या होगा, नेगेटिव होगा। y क्या होगा, 0 से स्मॉल वालों की बात कर रहे हैं हम। 1 माइनस एक्स इक्वल टू x। समझिए, ध्यान से देखना। अब इसमें देखो y माइनस का वाई एक्स इक्वल टू एक्स, इसमें x की वैल्यू निकालते थे इन टर्म ऑफ y। सही है, ये x प्लस का वाई एक्स, एक्स वालों को एक तरफ ले गया मैं। सही है, इक्वल टू वाई, x कॉमन ले लिया इसमें से बेटे, x कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया बेटे, 1 प्लस वाई इक्वल टू वाई। x इक्वल टू हो गया मेरा y 1 प्लस का y, ये आ गया। सही है। अब देखो इसमें y कौन से लेने हैं मुझे, जो 0 से छोटे होंगे। 0 से छोटे, देखो 0 से छोटा कोई सा भी नंबर कहाँ तक होंगे 0 से छोटे। देखो जो मुझे कोडोमेन का सेट दे रखा है, -1 से 1 का दे रखा है, बीच में 0 का, यानी कि अब इसकी बात हो रही है जो 0 से छोटे होंगे। 0 से छोटे इसके बीच के जितने भी नंबर होंगे
सही है, यानी कि इसके बीच क्या क्या आएगा, देखो 0.9 ले सकते हैं, 0.8 लेंगे, कुछ भी ले लो इसके बीच का। सही है, अगर y की वैल्यू मैंने 0.9 ले, माइनस का 0.9 ले ली, 0.8 ले ली, तो ये मुझे हमेशा क्या देगा, एक रियल नंबर ही तो देगा, इमेजिनरी तो दे ही नहीं सकता है बेटे। ये इमेजिनरी तो उसी कंडीशन में दे सकता है जब अंडर रूट हो। अंडर रूट में भी अगर माइनस वाला कोई अंदर आ जाए, माइनस वाला कोई नंबर अंदर आ जाए तभी दे सकता है इमेजिनरी नंबर। तो यहाँ तो अंडर रूट का चक्कर नहीं है। अगर y के लिए भी मैं कोई भी नेगेटिव वैल्यू -1 से 0 के बीच का कोई सा भी नंबर लूं, नेगेटिव y अगर मैं कोई नेगेटिव लूं, सही है, नेगेटिव कहने का मतलब -1 के 0 के बीच का कोई सा भी नंबर ले लूं, तो x मुझे क्या देगा, रियल नंबर देगा। यानी कि नेगेटिव वालों की भी क्या बननी है, प्री इमेज बननी है, नहीं बननी। तो मैं लिख दूंगा, ये लाइन लिख दूंगा मैं, देखो वही लाइन लिखेंगे, फॉर एवरी, ध्यान से देखेंगे, फॉर एवरी y स्मॉलर देन 0, यानी कि नेगेटिव की बात हो रही है। और y क्या ले सकते हैं, y किसको बिलोंग कर रहे हैं, कहां से कहां तक, -1 से, -1 इंक्लूड नहीं है, -1 और 0 के बीच के नंबरों की बात कर रहे हैं। 0 से छोटा, यानी कि 0 से कितना छोटा, -1 के 0 की बात कर रहे हैं हम। हैव सम प्री इमेज, हैव सम प्री इमेज, हैव सम प्री इमेज इन x। x किसको बिलोंग करता है, रियल नंबर को। इसमें इसकी प्री इमेज बनेगी इन डोमेन, सही है, इन डोमेन। तो क्या लिख दें, सो फंक्शन इज ऑन टू, सो फंक्शन इज, फंक्शन क्या हो गया हमारा, सो फंक्शन इज ऑन टू। समझ गए। देखो बेटे, मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लेना इस वीडियो को। तो फंक्शन हमारा 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। थैंक यू।